नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोशल न्यूट्री योगी। आज हम करने वाले हैं एक कंप्लीट प्रैक्टिस, एक ऐसा प्रैक्टिस जो आप लोग वीडियो को साथ साथ कर सकते हैं। ये अभ्यास एकदम बिगनर के लिए है, जो नए अभ्यासी हैं उसके लिए है। आप इस वीडियो के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एक एक आसन को सीख सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप पहले वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, एक एक आसन को अच्छे से समझेंगे, फिर धीरे धीरे इस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक कंफर्ट पोस्चर में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथों में मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद, एकदम शांत। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हैं, अपने श्वास को फील करते हैं। यहां से एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओमकार के लिए लंबी गहरी श्वास लेते हैं। मंत्र बोलेंगे, शांति शांति शांति। अब यहां से दोनों हथेली को आपस में घिस करके एक बार अपनी बंद आंखों पे लगा लेंगे, फिर धीरे से आंख खोलते हुए वापस। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने दोनों हाथ को सिर के ऊपर, फिंगर को इंटरलॉक करके रख लेंगे। यहां से श्वास लेते हुए धीरे से हाथ को ऊपर की तरफ, हथेली ऊपर की तरफ रहेगा, हल्का सा ऊपर देखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। सांस लेते छोड़ते रहते हैं, रुके रहेंगे। धीरे से हाथ को नीचे। यहां से अपने लेफ्ट हैंड से, बस ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ेंगे, राइट हैंड को कान से लगा लेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते से हल्का तिरछा, एकदम सीधा नहीं, हल्का सा तिरछा नीचे झुकेंगे बगल, और ऊपर वाले हाथ को लंबा लंबा खींचना है। रुके रहिए, जहां पे खिंचाव हो रहा उसको फील करिए। श्वास लेते छोड़ते रहना है, हल्का ऊपर की तरफ ट्विस्ट करते हुए सिर को देखते हैं। अब धीरे से वापस देखेंगे कि इस तरफ हल्का सा खिंचाव होगा। ठीक है, दूसरी तरफ से राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए हल्का सा नीचे, फिर ऊपर वाले हाथ को लंबा खींचते हैं, खिंचाव को फील करिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। अब धीरे से वापस। ठीक है, एक बार फिर से इंटरलॉक करके सिर के ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर खींचते हैं, हल्का ऊपर देखते हैं, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। अब धीरे से हाथ को नीचे। ठीक है, अब यहीं से आ जाएंगे। सबसे पहला आसन करेंगे शशांक आसन। तो वज्रासन में बैठ जाते हैं। मैं हल्का सा मैट को तिरछा कर देता हूं कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। वज्रासन में बैठ गए। शशांक आसन के लिए दोनों घुटने को मैट के बराबर खोलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि दोनों बिग टोज, दोनों अंगूठे को एक दूसरे से मिला के रखना है, मतलब पैर के पंजे को एक दूसरे से मिला के रखना है, एक दूसरे के ऊपर करके नहीं। तो दोनों घुटने के बीच में मैट के बराबर गैप, इतना गैप करना है कि आपका अपर बॉडी हल्का सा बीच में आ जाए। ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट। यहां से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से बॉडी को लंबा
नीचे आते हैं लंबा करते हुए। बस ध्यान रहे कि हिप बहुत ज्यादा ऊपर ना उठना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में हल्का सा अगर हिप उठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे से लंबा, यहाँ पे रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। अपने फोरहेड या चिन को नीचे लगाएंगे अपने कंफर्ट के अनुसार। अगर फोरहेड लगता है तो फोरहेड, अगर कंफर्ट हो तो चिन को नीचे लगा लेंगे। हाथ की उंगली खोल के रखेंगे, हल्का सा हथेली को नीचे दबाते हुए बॉडी को आगे खींचते हैं। रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहना है। खिंचाव को फील करिए। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस, धीरे धीरे समझ के प्रैक्टिस करते रहेंगे। यहीं से आ जाते हैं कैट काउ पोस्चर में। ठीक है, मार्जरी आसन करेंगे। देखिए, हिप लाइन पे नी को रखेंगे, दोनों नी के बीच में हल्का सा गैप, थोड़ा सा। शोल्डर लाइन पे रिस्ट को रखते हैं, हाथ की उंगली खुली हुई। पहले पोस्चर को अच्छे से समझ लेंगे, फिर ध्यान से पहले देख लीजिए एक बार। पैर के पंजे को अंदर या बाहर अपने कंफर्ट के अनुसार रखेंगे, सीधा। अब देखेंगे पहले, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। पहले 1 से 2 बार देखिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो मार्जरी आसन में क्या करेंगे, पहले श्वास लेते हुए लोअर बैक, श्वास लेते हुए लोअर बैक जो पीठ के नीचे वाला भाग है उसको नीचे करेंगे और सिर को ऊपर करेंगे। तो श्वास लेते हुए सिर ऊपर, लोअर बैक नीचे। फिर एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए अपर बैक जो पीठ का ऊपर वाला भाग है उसको पूरा ऊपर, मतलब चेस्ट को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हैं और सिर एकदम अंदर की तरफ। फिर से इनहेल, श्वास लेते हुए सिर ऊपर, लोअर बैक नीचे। एक बात ध्यान में रखेंगे, बॉडी को आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना, हाथ मोड़ना बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेट रखना है सीधा। ठीक है, तो करेंगे कैसे कि श्वास लेते हुए सिर ऊपर, लोअर बैक नीचे। श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे, अपर बैक ऊपर। फिर से इनहेल, एक्सेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कम से कम 10 बार करेंगे। शुरू करते हैं, सब लोग स्टार्ट करिए। इनहेल, सांस लेते हुए सिर ऊपर, एक्सेल, पूरा अपर बैक ऊपर। फिर से इनहेल, यहां पे लोअर बैक को फील करिए। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए अपर बैक को फील करते हैं। फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, करते रहिए। एक्सेल, इनहेल, लोअर बैक को फील करिए। एक्सेल, पूरा अपर बैक ऊपर। फिर से इनहेल, एक्सेल, फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, एकदम सीधा। अब यहां से करेंगे, यहीं से एक आसन करेंगे बैलेंसिंग, जिसका नाम है मेरुदंड संतुलन आसन, मतलब स्पाइनल बैलेंसिंग। ध्यान से देखेंगे, हाथ की उंगली खोल के रखेंगे, हाथ और पैर उसी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एक पैर को, मतलब लेफ्ट लेग को सीधा एकदम स्पाइन के सीध में, लाइन में सीधा ऊपर उठा लेते हैं। पैर के पंजे को बाहर रखेंगे। अब अगर लेफ्ट लेग ऊपर है तो राइट हैंड सामने, अपोजिट हैंड को सामने सामने देखेंगे, हाथ की उंगली खोल के रखेंगे। यहां पे रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। एकदम ध्यान से सामने देखिए, बैलेंस बनेगा। रुके रहिए। अब धीरे से वापस। ठीक है, अपने अपने जगह पे हाथ और पैर को नीचे रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ से करेंगे। राइट लेग पहले ऊपर करिए, सीधा पैर के पंजे को बाहर कर रखेंगे। अब यहां से लेफ्ट हैंड को सामने सामने देखिए, रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। 1, रुके रहिए। 2,
3 4 5 6, धीरे से वापस। ठीक है, धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। समझ गए? एक बार फिर से यहां से रैबिट पोज करेंगे। फिर से दोनों घुटने के बीच में मैट के बराबर गैप, अच्छे से पीछे पहले बैठ जाएंगे। श्वास लीजिए, हाथ नीचे रखिए, लोअर बैक को हल्का सा आगे बढ़ाइए। ठीक है, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से बॉडी को नीचे लंबा करते हुए नीचे जाते हैं। चिन या फॉरहेड को नीचे लगाएंगे, रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। कुछ देर रुकेंगे, अब श्वास लेते हुए धीरे से वापस आ जाइए। ठीक है, चलिए अब यहां से करेंगे अधोमुख स्वानासन, माउंटेन पोज। पहले ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए, फिर करेंगे। देखिए कैट का पोस्चर में, तो यहां से अभी क्या है कि रिस्ट शोल्डर लाइन पे, ठीक है, तो अपने हाथ को अभी थोड़ा सा शोल्डर लाइन से आगे रखेंगे। ठीक है, पैर का पंजा अंदर रखेंगे, पहले घुटने को मोड़ के रखेंगे, फिर घुटने को बाद में सीधा कर सकते हैं। अगर जिसको कंफर्ट हो तो अपने घुटने को सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी घुटने को मोड़ करके पहले करेंगे, या अगर आपके स्पाइन में या लोअर बैक में कहीं पे भी दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो घुटने को मोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सांस लेते हुए हल्का सा घुटने को ऊपर उठाए, फिर श्वास छोड़ते हुए शोल्डर को नीचे की तरफ पुश करते हैं और हिप को ऊपर, अभी थोड़ा सा हील को ऊपर करके रखें। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हिप को ऊपर किए, ठीक है, शोल्डर को अंदर की तरफ पुश किए, हाथ सीधा है, स्पाइन स्ट्रेट, धीरे धीरे स्पाइन को लंबा करते हैं। अगर कंफर्ट हो तो धीरे धीरे हील को नीचे रख करके अपने घुटने को सीधा कर सकते हैं, और यहाँ से शोल्डर को नीचे की तरफ पुश करना है धीरे धीरे अपने कंफर्ट के अनुसार। पैर के पीछे वाले भाग में हैमस्ट्रिंग काफ मसल पे खिंचा होगा, उसको फील करिए। यहाँ पे रुके रहिए, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो समझे? तो अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग साथ करेंगे। चलिए आ जाइए पोस्चर में, अपने शोल्डर लाइन से दोनों हाथ को हल्का सा आगे रखेंगे, पैर के पंजे को अंदर करके रखते हैं। अब धीरे से श्वास लेते हुए घुटने को ऊपर करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए हिप को ऊपर और शोल्डर को अंदर की तरफ। रुके रहिए यहीं पे कुछ देर, या तो घुटने को मोड़ के रखते हैं या घुटने को सीधा करके करते हैं। ठीक है, कुछ देर रुके रहिए। अभी फिलहाल घुटने को मोड़ के ही करेंगे, श्वास लेते छोड़ते रहिए, रुके रहिए। 1 2, पेट को अंदर दबा के रखते हैं। 3 4 5 6। अब धीरे से घुटने को नीचे, रुके रहिए। ठीक है, धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए, रुके रहिए आराम से, एकदम बेसिक है, धीरे धीरे समझ करके प्रैक्टिस करिए एकदम आराम से। अब यहां से करेंगे एक आसन, अंजनी आसन। ठीक है, तो अंजनी आसन के लिए, चलिए अंजनी आसन के लिए देखिए 2 तरीका है। एक अधोमुख स्वानासन से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो अधोमुख स्वानासन से अंजनी आसन करेंगे। और एक आसान तरीका है, तो पहले आसान तरीके को करते हैं, फिर समझ के प्रैक्टिस करेंगे। घुटने के बल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, यहीं से अपने राइट लेग को आगे रखिए, किसी भी एक पैर को। ठीक है, अब राइट लेग को आगे रखने के बाद, ठीक है, धीरे से थाई को नीचे पुश करिए। ठीक है, जो पैर पीछे है उस थाई को, जैसे लेफ्ट लेग पीछे तो लेफ्ट थाई को नीचे दबाते हैं, पैर का पंजा बाहर रखेंगे इसीलिए क्योंकि नीचे पुश करने में फिर आपको कमर को नीचे पुश करने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहां से दोनों हाथ नीचे स्ट्रेट, हाथ ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो शुरुआत में फिंगर के बल रख सकते हैं, हल्का सा सामने। बस यहाँ पे ध्यान का देना है कि एंकल और नी एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, पैर को हल्का सा आगे रखेंगे कि नीचे पुश करने के बाद थाई को एंकल और नी एक लाइन में, दोनों हाथ बगल में, पैर का पंजा बाहर, स्ट्रेट सामने, हल्का सा ऊपर देखते हैं, रुके रहिए। यहीं से अंजनी आसन वेरिएशन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, फिर प्रैक्टिस
करेंगे। यहीं से अपने राइट हैंड को धीरे से नी के ऊपर रखते हैं। अब धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। शुरू में नी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, हल्का सा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, रुके रहेंगे। अब यहां से क्या करते हैं, राइट हैंड को नी के ऊपर रखिए, लोअर बैक से हल्का सा पीछे मुड़े, ये ऊपर नहीं करना है, थाई को नीचे ही दबा के रखना है, ठीक है। अब धीरे से यहां से दोनों हाथ को ऊपर सामने देखेंगे तो बैलेंस बनेगा। एकदम ध्यान से हल्का सा हाथ पीछे, यहां पे रुके रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहते हैं, रुके रहिए, रुकिए। अब धीरे से वापस, ठीक है। अब यहीं से धीरे से पैर पीछे, ठीक है। अब यहीं से आ जाते हैं माउंटेन पोज में, अधोमुख स्वानासन। उठाए नी को ऊपर, हिप को ऊपर किए, शोल्डर को नीचे पुश किए। अब देखिए यहीं से अपनी लेफ्ट लेग को आगे रखेंगे अंजनी आसन के लिए, धीरे से पैर आगे। अगर एक बार में नहीं आए, ठीक है, तो यहां से हाथ से पकड़ के पैर को आगे रखिए, ठीक है। राइट थाई को नीचे पुश किए, दोनों हाथ सामने, एंकल और नी एक लाइन में, पैर का पंजा बाहर, स्ट्रेट सामने देखे। अब धीरे से लेफ्ट हैंड को नी के ऊपर रखे, धीरे से सीधा हो गए, लोअर बैक से थोड़ा सा पीछे मुड़े। अब धीरे से दोनों हाथ ऊपर सामने देखते हैं, हथेली एक दूसरे के सामने, उंगली खोल करके रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, रुके रहिए। 5 4 3 2, थाई को नीचे दबा के रखेंगे, 1। अब धीरे से हाथ नीचे, अब फिर धीरे से पैर पीछे। अब फिर से करेंगे माउंटेन पोज, अधोमुख स्वानासन। धीरे से घुटने को ऊपर, हिप को ऊपर करेंगे, धीरे धीरे शोल्डर को नीचे पुश करेंगे, या तो पैर सीधा या पैर को हल्का सा मोड़ के रखते हैं, रुके रहिए। अब धीरे से घुटने को नीचे, अब धीरे से वज्रासन में बैठ जाए। अगर दिक्कत यहां पे हुआ तो थोड़ा सा 10 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब यहां से करेंगे सूर्य नमस्कार, ठीक है। सूर्य नमस्कार करेंगे एकदम आसान तरीके से, एकदम बेसिक, बहुत कहीं जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे समझिए पहले। उसके बाद सूर्य नमस्कार का एक वीडियो पहले बना हुआ है, उसको देख करके पहले सीख सकते हैं, ठीक है। अभी एक साथ करेंगे प्रैक्टिस। चलिए सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं एक साथ। दोनों मैट के आगे वाले भाग पे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर को नजदीक, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ बगल में, समय स्थिति। पहला प्रणाम आसन, दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए हस्त उत्तान आसन। अपने कंफर्ट के अनुसार पीछे, यहां से सांस छोड़ते हुए नीचे पाद हस्तासन। अभी एकदम बेसिक करेंगे, जोर कहीं नहीं लगाना है, अपने कंफर्ट के अनुसार नीचे आएंगे, ठीक है। यहीं से राइट लेग पीछे, अंजनी आसन, स्पाइन स्ट्रेट, बस ध्यान देना है, नी एंकल एक लाइन में है, थाई को नीचे पुश करेंगे, सामने ऊपर देखते हैं। यहीं से दंड आसन, ध्यान से पैर का पंजा अंदर, घुटना ऊपर, स्ट्रेट एक लाइन में। यहां से श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, नी चेस्ट, फॉरहेड या चिन को नीचे। यहां से पैर के पंजे को बाहर करेंगे, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप, श्वास लेते हुए हल्का सा ऊपर, भुजंगासन। यहां से श्वास छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन, हल्का सा पैर आगे, पैर को जस्ट किए, अधोमुख स्वानासन। यहीं से राइट लेग, जिस पैर को पीछे रखे थे उसी पैर को आगे, एक बार में नहीं आए तो हल्का सा पैर को आगे ऐसे कर लेंगे, थाई को नीचे पुश करेंगे, सामने स्ट्रेट। अब यहां से पाद हस्तासन, फिर से श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, यहां से दोनों हाथ लंबा करिए, हस्तोत्तान आसन के लिए, श्वास लेते हुए ऊपर पीछे, श्वास छोड़ते हुए कंटिन्यू करेंगे यहीं से नीचे। यहीं से लेफ्ट लेग पीछे, स्ट्रेट, थाई नीचे सामने, दंड आसन, श्वास को रोकेंगे, अष्टांग नमस्कार, नी चेस्ट, चिन्ह को नीचे, श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन। यहां से लेफ्ट लेग आगे रखिए अंजनी आसन के लिए, राइट थाई को नीचे पुश करिए, स्ट्रेट। अब पीछे वाला पैर का पंजा आगे, पैर आगे, पाद हस्तासन, फिर से हस्त उत्तान आसन,
फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, एकदम आराम से करिए। दिक्कत लगे तो बैठ जाइएगा। यहां से फिर से राइट लेग पीछे, थाई को नीचे पुश किए, सामने स्ट्रेट ऊपर, दंड आसन। श्वास को रोकिए। श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। श्वास लेते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन। फिर से राइट लेग आगे, अंजनी आसन, स्ट्रेट, थाई को नीचे पुश करिए, पीछे वाला पैर आगे, हस्तपाद हस्तासन। फिर से हस्तोत्तान आसन, पीछे कंफर्ट कंफर्ट, नीचे पाद हस्तासन। यहां से लेफ्ट लेग पीछे, स्ट्रेट, थाई को नीचे पुश करिए, सामने ऊपर देखते हैं, दंड आसन। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। श्वास लेते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन। यहां से लेफ्ट लेग आगे, अंजनी आसन, स्ट्रेट, पीछे वाला पैर आगे, पाद हस्तासन। दोनों हाथ लंबा, हस्तोत्तान आसन, पीछे आगे, प्रणाम। रुके रहिए, दोनों हाथ बगल में, रिलैक्स। अब कुछ स्टैंडिंग आसन करते हैं। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर के बीच में हिप डिस्टेंस, दोनों हाथ को सिर के ऊपर, फिंगर को इंटरलॉक करके रखते हैं। यहां से श्वास लेते हुए एकदम आराम से साथ साथ करेंगे। श्वास लेते हुए हील को ऊपर उठाते हैं, फिर दोनों हाथ को ऊपर, सामने किसी एक चीज को ध्यान से देखिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए। रुके रहिए, जैसे ही सामने आप किसी एक चीज को ध्यान से देखेंगे बैलेंस बनेगा। रुके रहिए, रुकिए। अब धीरे से वापस, दोनों हाथ नीचे बगल में। यहां से करेंगे त्रियक ताड़ासन। दोनों पैर के बीच में हल्का सा और गैप ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। यहां से सीधा स्ट्रेट, दोनों हाथ बगल में, यहीं से राइट हैंड ऊपर कान से लगाते हैं सीधा। एक साथ करिए। यहां पे श्वास लिए, श्वास छोड़ते हुए एकदम सीधा लेफ्ट हैंड को घुटने तक नीचे करते हैं और फिर ऊपर वाले हाथ को लंबा खींचते हैं। रुके रहिए, पैर सीधा रहेगा, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। अब धीरे से वापस, यहां से लेफ्ट लेग फिर ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, राइट हैंड को घुटने तक नीचे करिए। अब ऊपर वाले हाथ को, लेफ्ट हैंड को लंबा खींचते हैं। रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। अब श्वास लेते हुए धीरे से वापस, ठीक है। एक स्टैंडिंग आसन करेंगे, त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, ठीक है। एकदम आराम से करेंगे, साथ साथ भी कर सकते हैं, या नहीं तो अगर दिक्कत हो तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर करेंगे। दोनों पैर के बीच में गैप, 2 से 2.5 फीट की दूरी, बहुत ज्यादा नहीं खोलना है ना बहुत कम खोलना है, ठीक है। एकदम एक लाइन में, दोनों हील एक लाइन में। यहीं से राइट फीट को बाहर करते हैं, यहां से राइट, देखिए पैर के आगे पैर के पंजे को ऊपर किए, धीरे से पंजा बाहर। बॉडी तिरछा नहीं होना चाहिए, बॉडी सामने की तरफ, ठीक है। दोनों हाथ को शोल्डर लाइन पे खोले। अपने राइट हैंड को देखिए। अब श्वास छोड़ते हुए कमर से ऊपर, अपर बॉडी को पहले आगे खींचते हैं, राइट साइड, ठीक है। पहले देखेंगे, आगे खींचे। अब धीरे से हाथ नीचे, पहले घुटने से हल्का नीचे रखेंगे, फिर दूसरे हाथ को ऊपर, स्ट्रेट ऊपर हथेली को देखिए। अगर आप नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाइए हल्का सा, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों शोल्डर और नी एक लाइन में, जिससे कि लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और राइट नी एक लाइन में रहना चाहिए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड ऊपर, ऊपर हथेली को देखिए। अगर बैलेंस में दिक्कत हो तो आप सामने भी देख सकते हैं। रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। रुके रहिए। अब श्वास लेते हुए धीरे से वापस, ठीक है। यही चीज दूसरी तरफ से करेंगे। यहां से लेफ्ट फीट बाहर करिए, बॉडी सामने स्ट्रेट, दोनों हाथ को शोल्डर लाइन पे खोलते हैं। लेफ्ट हैंड को देखिए, लेफ्ट साइड बॉडी को आगे खींचिए सांस छोड़ते हुए, फिर जाइए नीचे,
स्पाइन स्ट्रेट, राइट हैंड ऊपर, हथेली खुले हुए, ऊपर देखते हैं, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, रुके रहिए, आसन को फील करिए। अब श्वास लेते हुए धीरे से वापस। ठीक है, दोनों पैर को नजदीक, पीठ के बल लेट जाते हैं। कुछ पीठ के बल लेटने वाले कुछ आसन करते हैं। मकर आसन में लेट जाते हैं एकदम आराम से, दोनों पैर के बीच में हल्का सा गैप, पैर का पंजा बाहर, एकदम शांत। यहीं से पहला करेंगे सलभ आसन। दोनों हथेली को पीछे थाई के अंदर करेंगे, दोनों हाथ को पीछे, हथेली ऊपर की तरफ, चिन्ह को मैट पे लगा लेंगे, दोनों पैर को नजदीक करेंगे। यहीं से धीरे से श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाते हैं, हल्का सा हथेली का सपोर्ट ले सकते हैं, रुके रहिए, पैर सीधा, पंजा बाहर की तरफ, रुके रहिए, चिन्ह को मैट पे लगा के रखते हैं, श्वास लेते छोड़ते रहेंगे, रुके रहते हैं, रुकिए। अब धीरे से वापस एक पाद सलभ आसन। अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाते हैं, धीरे से श्वास लेते हैं, धीरे से ऊपर, हल्का सा अगर दिक्कत हो तो हथेली का सपोर्ट ले सकते हैं, रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। 5 4 3 2 1, धीरे से वापस। पूर्ण सलभ आसन। दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाते हैं, श्वास लेते हुए धीरे से हल्का सा दोनों पैर एक साथ ऊपर, रुके रहिए, बहुत जोर नहीं लगाना अभी, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, रुके रहिए। अब धीरे से वापस। अगर दिक्कत आसन में लगे तो आसन को स्किप कर सकते हैं, धीरे से हाथ आगे, रुके रहिए, एकदम शांत। यहां से एक आसन करेंगे, विमान आसन, एरोप्लेन पोज। दोनों पैर के बीच में हल्का सा गैप, दोनों हाथ को बगल खोल लेंगे। ठीक है, दोनों हाथ को बगल खोल लेना है। अगर बगल ना दिक्कत हो तो हल्का सा आगे पैर कर, हाथ आगे कर सकते हैं। यहीं से श्वास लेते हुए आगे पीछे दोनों तरफ से ऊपर, हाथ भी पैर भी, रुके रहिए, हल्का सी ऊपर, सांस लेते छोड़ते रहते हैं, रुके रहिए। 5 4 3 2 1, सांस छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स। मकर आसन, हाथ को बगल में रखते हैं, धीरे से ऊपर उठे, पैर को हल्का सा आगे किए, धीरे से श्वास छोड़ते हुए ऊपर। अब धीरे से घुटने को नीचे रखिए, यहां से दोनों पैर को सामने खोल लेते हैं। यहां सबसे पहले करते हैं जानु शीर्षासन। अपने एक पैर को, लेफ्ट लेग को राइट थाई के पास लगाइए, पैर को स्पाइन स्ट्रेट। दिक्कत हो तो हल्का सा पैर को ऊपर मोड़ सकते हैं, घुटने को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, पैर का पंजा अंदर की तरफ। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को एक साथ ऊपर उठाइए, लंबा, स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन को लंबा किए, श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से आगे बढ़िए। ठीक है, धीरे से पंजे को पकड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अभी शुरुआत में हल्का सा नी को मोड़ के रखना है, घुटने को ऊपर की तरफ मोड़ के रखना है। ठीक है, अगर कंफर्ट हो तो पैर आप सीधा कर सकते हैं, लेकिन मोड़ के अब स्पाइन स्ट्रेट, सीधा, हल्का सा एल्बो मोड़ते हुए यहाँ पे रुके रहिए, एकदम बेसिक है। श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, सामने पैर के पंजे को देखते हैं, रुके रहिए। अगर कंफर्ट लगे तो आप पैर सीधा करके नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसी तरह से करना है। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस, यही चीज़ दूसरे तरफ से करेंगे। ठीक है, लेफ्ट लेग आगे, राइट फीट को थाई के पास लगाएंगे, पैर का पंजा अंदर, घुटने को हल्का सा मोड़ के रखेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लंबा खींचिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आगे गए, आगे पैर के पंजे को पकड़ लिए, घुटने को थोड़ा सा मोड़ के रखें, स्पाइन स्ट्रेट, हल्का सा एल्बो मोड़े, पैर के पंजे को देखते हैं, रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहना है, रुके रहिए, रुके रहते हैं।
अब धीरे से वापस, जहाँ पे खिंचाव हो उस जगह को फील करिए। ठीक है, यहीं से एक ट्विस्टिंग करेंगे, एकदम आराम से देखेंगे फिर समझेंगे। दोनों पैर को मोड़ लीजिए एक साथ मिला लेते हैं पैर को। ठीक है, अब यहीं से अपने एक हाथ को पीछे सपोर्ट लगाते हैं। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड पीछे किए। ठीक, अब देखिए पैर को सीधा करके रखे हैं, मुड़ा हुआ है। अब अपने राइट एल्बो को यहाँ पे लगाइए। ठीक है, आराम से देखिए, लेफ्ट हैंड को पीछे किए, बॉडी को ट्विस्ट किए, यहाँ पे लगाए, स्पाइन स्ट्रेट किए। अब पहले हल्का सा पेट को, फिर चेस्ट को पीछे, सिर पीछे, रुके रहिए। अपने स्पाइन को फील करते हैं और पेट वाले भाग को फील करते हैं, रुके रहिए। अब धीरे से वापस आ जाइए। यही चीज दूसरी तरफ से करेंगे। राइट हैंड पीछे, बॉडी को ट्विस्ट किए, एल्बो को थाई के पास लगाए, घुटने के पास, पहले पेट को ट्विस्ट किए, फिर चेस्ट को किए, फिर सिर को पीछे मोड़े, सांस लेते छोड़ते रहना है, रुके रहिए, फील करिए। अब धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाइए। ठीक है, यहीं से एकदम आसान करेंगे नवासन, सपोर्ट एल्बो के सपोर्ट से करेंगे। ठीक है, तो पीछे लेट जाएंगे पीठ के बल, लेकिन एल्बो के सपोर्ट से। ये दोनों हाथ पीछे, एल्बो का सपोर्ट, दोनों पैर सीधा, रुके रहिए। अब यहीं से दोनों पैर को हल्का सा मोड़ लेंगे। ठीक है, अब श्वास लेते हुए दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाइए, रुके रहिए। कोर पे प्रेशर पड़ेगा, सांस लेते छोड़ते रहना है, रुके रहिए। अपने बिग टोज को, अंगूठे को देखिए ध्यान से। अब धीरे से वापस, अपने कंफर्ट के अनुसार रुकना है, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा देर तक रुकेंगे। अगर तो दिक्कत होने लगे तो धीरे से पैर को नीचे। अगर पेट में किसी भी तरह का दिक्कत है, या ऑपरेशन हुआ हो या कोई, ठीक है, जैसे हार्निया वगैरह अगर दिक्कत हो तो बिल्कुल नहीं करना है ये। ठीक है, अब यहीं से लेट जाते हैं पूरा, दोनों हाथ बगल में, आराम से लेट जाते हैं। अब यहाँ से करेंगे सबसे पहले उत्तान पादासन, दोनों हथेली को हिप के अंदर कर लेंगे, हथेली नीचे की तरफ। ठीक है, पैर सीधा, एकदम शांत, दोनों पैर को आपस में मिला लेंगे। यहाँ से राइट लेग हल्का सा एक पाद उत्तान आसन करेंगे। राइट लेग हल्का सा ऊपर, पैर के पंजे को बाहर रखेंगे, श्वास लेते छोड़ते रहिए, रुके रहिए। अब धीरे से वापस, अब दूसरे पैर से लेफ्ट लेग ऊपर, रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस, हाथ अंदर ही रहने दीजिए, रुके रहिए। अब धीरे से दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाते हैं। दिक्कत होगा तो रुक जाइएगा, नहीं तो दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाइए, रुके रहिए, सांस लेते छोड़ते रहना है। 1 2 3 4 5 6, धीरे से वापस, यहीं से हाथ बाहर। अब धीरे से दोनों पैर को मोड़ लेंगे। अब करेंगे सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, दोनों पैर के बीच में हल्का सा गैप। ठीक है, हिप और हिल के बीच में थोड़ा सा गैप, 4 अंगुल की दूरी। दोनों हाथ को कमर के बगल में रखते हैं, उंगली खुली हुई। यहाँ से सांस लेते हुए धीरे से कमर को ऊपर उठाते हैं, रुके रहिए। इसी तरह से अपने कंफर्ट के अनुसार ऊपर उठाते हैं, सांस लेते छोड़ते रहना है, फील करिए पूरे बॉडी को, एकदम शांत। इसे सेतुबंध सर्वांगासन भी बोलते हैं। पूरे बॉडी में फायदा होता है, एक एक भाग में। आपके पैल्विक एरिया को मजबूत करता है, आपके हार्ट और लंग्स को स्टिमुलेट करता है, थायराइड के लिए अच्छा है, मन को शांत करता है, स्लीप डिस्क हो उसके लिए फायदेमंद है। तो बहुत सारा फायदा आसन का। रुके रहिए, सांस लेते छोड़ते रहते हैं।
अब यहाँ से धीरे से श्वास छोड़ते हैं फिर वापस। अब इस आसन का काउंटर पोज है अपान आसन, मतलब इस आसन के बाद अपान आसन को जरूर करें। तो दोनों पैर को मोड़ करके पेट के पास लाइए, धीरे से हाथ से पकड़ लेते हैं, सिर नीचे रहेगा, इसी तरह से रुके रहिए, पैर के पंजे को बाहर करके रखिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। रुके रहिए, धीरे से वापस। अब यहीं से पैर को धीरे से सीधा करेंगे। अब एक आसन करेंगे ट्विस्टिंग, बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ करेंगे। अपने राइट फीट को लेफ्ट नी के ऊपर रखते हैं, मतलब राइट फीट को लेफ्ट नी के ऊपर रखें, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ते हैं, राइट हैंड को बगल खोल लिए। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हैं। देखना अपोजिट है राइट साइड, जितना अपना कंफर्ट, जितना कंफर्ट हो उसके अनुसार ट्विस्ट करते हैं। ध्यान रहे कि राइट शोल्डर ऊपर ना उठे, रुके रहिए, जहां पे खिंचाव हो रहा उसको फील करिए। रुके रहते, अब धीरे से वापस। यहीं से दूसरी तरफ से करते हैं। लेफ्ट फीट को राइट नी के ऊपर रखिए, लेफ्ट हैंड बगल खोले, राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़े, धीरे से बॉडी को ट्विस्ट करिए, धीरे धीरे अपोजिट देखना है लेफ्ट साइड। रुके रहिए, श्वास ले, जितना कंफर्ट हो उतना ही रुकेंगे, बहुत जबरदस्ती नहीं करना है। रुके रहिए, ट्विस्ट करिए, अब धीरे से वापस, ठीक है। धीरे से पैर सीधा किए। अब यहाँ पे कुछ देर रुके रहते हैं एकदम शांत। आप यहाँ पे योग निद्रा या शवासन कर सकते हैं। अपने पूरे बॉडी को फील करिए, एकदम शांत। 1 मिनट तक रुके रहते हैं इसी तरह से, एकदम रिलैक्स। अपने मन से अपने पूरे बॉडी को फील करते हैं, पैर के पंजे से लेकर के सिर तक, एक एक भाग फील करिए कि धीरे धीरे पूरा बॉडी रिलैक्स होते जा रहा है, एकदम शांत। अब यहीं से धीरे से लेफ्ट करवट लेते हुए धीरे से उठ के बैठ, जहाँ से आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथों में मुद्रा, एकदम शांत। यहाँ से एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओमकार के लिए लंबी गहरी श्वास लेते हैं। शांति शांति शांति। दोनों हथेली को प्रेस करके एक बार बंद आंखों पे लगाते हैं। अब धीरे से हथेली के अंदर ही आंखों खोलते हुए धीरे से हाथ नीचे वापस, ठीक है। तो ये था आज के आसन का अभ्यास। आप शवासन के बाद प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी, ओम का उच्चारण, अनुलोम विलोम, ये सारे प्राणायाम को आप कर सकते हैं। मैं एक पूरा प्राणायाम का सीरीज बना दूंगा, पूरा वीडियो सभी प्राणायाम का। आप उसे अच्छे से देख करके समझ करके उसका अभ्यास करेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से, जो भी नए प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक आसन को अच्छे से समझिए, फिर इसका प्रैक्टिस करिए। हाँ, डेली प्रैक्टिस करिए, प्रत्येक दिन अभ्यास के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी चैनल में नए हैं वो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई भी चीज़ पूछना हो, कुछ भी आपको हेल्थ से जुड़ा हुआ, योग से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछना हो तो आप कृपया कमेंट करिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।